हिंदी ग्लम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार एस्टेट 2023 से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार एस्टेट 2023 का आंसर की यानी उत्तर कुंजी आ चुका है और उस पर आपत्ति का भी मांग किया गया है और ये एक दिन डेट एक्सटेंड भी हुआ है, यानी कल तक आपत्ति का डेट है। इसी क्रम में हम आपको बताते चले, एक मैसेज भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जो कुछ बच्चों के द्वारा तैयार किया गया है। साथ में आप जानते भी होंगे साइंस का जो आंसर की जारी हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा गलती था, बहुत ज़्यादा गलती दिया गया, तो उल्टा सीधा आंसर दिया गया था। उसी से संबंधित एक अपडेट आया है। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि वेबसाइट पे अभी हम थोड़ी देर में वर्क करना बैठेंगे तो आपको एक वेबसाइट का, हिंदी क्लब का एक लिंक भी दे देंगे जिसमें लगभग अभी तक मुझे 22 टोटल क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ सेट मिल चुका है। उसका पीडीएफ आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही ये लिंक हम कर देंगे वेबसाइट पे तो आपको कुछ देर में, लगभग 1-1.5 घंटे में, अभी तो मैं आया हूँ, जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको लिंक दे दूंगा उसी समय, यानी 1-1.5 घंटे बाद। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, कम्युनिटी में भी डाल देंगे, वहाँ से क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। विभिन्न क्वेश्चन का, विभिन्न मतलब जैसे ज्योग्राफी अभी हमें मिला हो तो उसे अभी अपडेट नहीं किया हमने, मैथ वगैरह मिला हुआ है, सोशल साइंस का पूरा 6 शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, टोटल सोशल साइंस का शिफ्ट मिला हुआ। और आप देख भी लीजिएगा, जो आपके पास होगा, हो सकता है वो वेबसाइट पे नहीं हो तो वो हमें व्हाट्सअप करने की कोशिश कीजिएगा, उसे भी अपडेट कर देंगे ताकि इस एक सीक्वेंस में एक जगह रहेगा तो अच्छा रहेगा। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है उसे एक बार देख लेते हैं, हो सकता है ये कल के न्यूज़पेपर में भी आ जाए। इसका हेडिंग बनाया गया है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 के उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के संबंध में आवश्यक सूचना। एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2023 में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सीबीटी के माध्यम से आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2023 के कुल 40 विषयों, पेपर 1 16 एवं पेपर 2 24 का उत्तर कुंजी समिति की वेबसाइट इस पे अपलोड कर संबंधित अभ्यर्थियों से उत्तर कुंजी पर आपत्ति मांग की गई है। इन्होंने लॉगिन के बाद दिया, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए था क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद 50 रुपये पेमेंट दीजिए, उसके बाद आंसर की देखिए, उसके बाद आप आपत्ति कीजिए। इससे बढ़िया कि आप आपत्ति के लिए 50 रुपये जो पेमेंट मांगते हैं वो ठीक है, वो मांगिए, लेकिन वेबसाइट से बाहर ही टोटल क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ दे देना चाहिए। अगर आप मतलब जो भी बच्चों ने जो भी रिस्पॉन्स किया है, यानी रिस्पॉन्स शीट आप नहीं दे रहे हैं तो आपको ये चीज़ कर देना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं, आप लॉगिन करने के बाद ही इसे देख पाएंगे। अपलोड कर संबंधित अभ्यर्थियों से उत्तर कुंजी पर आपत्ति की मांग की गई है, परंतु समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ है कि पेपर 1 के विषय साइंस यानी विज्ञान 111 जिसका कोड है का गलत उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड हो गई है। गलत उत्तर कुंजी क्या, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर गलत है, अपलोड गई, जिसे वेबसाइट से वापस ले ली गई है और उसे वापस ले, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा क्या वापस हो गया है। पुनः उक्त विषय के उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड कर आपत्ति प्राप्त करने की सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। तदनुसार संबंधित विषय के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे समिति के वेबसाइट पर अवलोकन करते रहेंगे, यानी जो भी समिति का वेबसाइट है उस पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। 2 नंबर लिखा गया, 2 नंबर पॉइंट, साथ ही उक्त विषय का गलत उत्तर कुंजी तैयार करने वाले विषय विशेषज्ञ के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने हेतु उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। रियलिटी देखा जाए तो इतना गलत नहीं होना चाहिए था, बहुत ही ज़्यादा गलत, और क्वेश्चन भी इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन में गलतियाँ थी। जैसे अवतल दर्पण से संबंधित था, और मतलब अवतल दर्पण, निकट दृष्टि दोष, आकाश का रंग वगैरह से संबंधित क्वेश्चन था। इतने आसान से क्वेश्चन गलत, लगातार किसी ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मैसेज तैयार किया था जो व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है। और रिलेटिव भी देखा जाए तो इतने आसान क्वेश्चन, इतने मतलब इतने ज़्यादा संख्या में गलत नहीं होना चाहिए था। बच्चे भी परेशान कि कहाँ से आप खोज के दें, क्योंकि प्रूफ तो मांगा जाता है। अब जब भी आपत्ति करें तो एनसीईआरटी का जो भी प्रूफ होता है ना, वो ज़रूर दें कि पेज नंबर इतना इतना में ये चीज़ लिखा गया है, और पाठ वगैरह दे देंगे, डिटेल्स उसका पिक्चर दे देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये था मेरे ख्याल से अपडेट। बहुत दिनों से कुछ चीज़ें था जिसके कारण अपडेट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मुझे भी ये प्रॉब्लम हो गया था, मौसम चेंज है कि क्या है, एक्चुअली किसी चीज़ का टेस्ट ही नहीं आ रहा था। टेस्ट करने का मतलब तीखा चीज़ खाया नहीं जा रहा था। अब ये कौन सा बीमारी आ गया, क्या हो गया मुझे नहीं पता,
लेकिन यही हो गया था, कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। मीठा खाइए तो खा सकते, दूध रोटी खाइए तो खा सकते, सब्जी मिल जाए, रोटी मिल जाए तो लग रहा है कि पूरा उल्टी जैसा हो जाएगा, पता नहीं कौन सा था। ये अभी अब लग रहा है कि धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ, आवाज़ भी अब ठीक हो रहा है, खांसी वगैरह तो सारा चीज़ हो गया था। इसके लिए सॉरी कि आपको अपडेट हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फ़िलहाल अब आपको कोशिश हम करेंगे कि आपको प्रत्येक दिन अपडेट देते रहें और आप भी मेहनत करते रहें। इसके साथ ही जो ये आप एग्ज़ाम दे रहे हैं एस्टेट का, इसके बाद आपको बीपीएससी का तैयारी करना होगा। तो ये चीज़ तो देखते रहिए, आप अपना आंसर की वगैरह जो लगाए होंगे, जो भी याद होगा, तो उसके हिसाब से रिस्पॉन्स शीट तो इन्होंने दिया नहीं, दे देना चाहिए इन्हें। पिछली बार दिया भी गया था, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, लेकिन इन्हें दे देना चाहिए था। नहीं तो इनको अलग मतलब विदाउट लॉगिन ही सारा डिटेल्स दे देना चाहिए। क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर लेते, 50 रुपये क्यों। हाँ, आप आपत्ति के लीजिए, आपत्ति के बाद वो अलग चीज़ है। और हाँ, हम बात कर रहे थे बीपीएससी के बारे में। बीपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब बीपीएससी की तैयारी के बारे में पूछ रहे हैं तो हम आपको बता दें कि वो मामला 6 to 8 का हो, 9 to 10 का मामला हो या 11-12 का मामला हो, आपको एनसीईआरटी बुक निश्चित रूप से पढ़ने होंगे। निश्चित रूप से आपको एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि 1 to 5 का जो क्वेश्चन आए थे, पता नहीं कहाँ से पूछ दिया गया था। हम आपको बता दें कि वो 10th के बुक से क्वेश्चन पूछा गया था और एक प्रश्न का उत्तर मुझे याद है कि बहुत सारे बच्चों ने गलत दिया था। जो पूछा गया था कि जो पेड़ पौधे हैं कितने परसेंट सूरज का जो प्रकाश है उसका यूज करते हैं, तो 1%। ये एनसीईआरटी बुक में लाइन में लिखा हुआ, मतलब वो बुक में मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, एनसीईआरटी में ही। तो एनसीईआरटी से निश्चित रूप से क्वेश्चन रहते ही हैं, तो एनसीईआरटी पढ़िए। हाँ, उसका लेवल हाई हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि 1 to 5 में 9 to 10 से पूछा गया तो 11-12 भी देखना होगा आपको। बस अगर 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं तो 6 से 8 को तो देखिए ही, 9 to 10, 11 to 12 देखना होगा। इसलिए कह रहे हैं कि अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए और एनसीईआरटी के बुक को फॉलो कीजिए। अब ज़्यादा उठा पटक इधर देखना, वो देखना, ये देखना, कि इधर उधर देखने से आपको बहुत सारे बच्चों को पता चल गया होगा कि ये सब वो सब पढ़ने से एक भी क्वेश्चन आता नहीं है। शायद ही 1-2 क्वेश्चन कहीं से पूछ दिया जाता है। जीके जीएस तो लड़ जाता है क्योंकि करंट वगैरह से आता है, तो करंट तो सीमित है कि हाँ यहाँ से इतने समय में ये चीज़ें हुआ है, को कुछ चीज़ें कुछ क्वेश्चन लड़ जाते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर अन्य जो क्वेश्चन है वो अगर पूछे जाने की बात है तो आपको तैयारी करना होगा। और रही बात आगे की, तो आगे हम भी कोशिश करेंगे। इन्हें तो रिजल्ट वगैरह बीपीएससी का इसको दे देना चाहिए, जो भी सीट बचता है उसको इसमें मर्ज कर देना चाहिए। लेकिन इतना स्लो मोशन में ऐसे काम, मान लीजिए इससे पहले, चाहे इस पर हम अलग से कभी चर्चा कर लेंगे, पहले से डेट दिया गया था कि 15 से 18, अपनी बात पे भी ये लोग अमल नहीं करते, ना ही उसको फॉलो करना है, फॉलो करते हैं। आपने कहा दिया कि 15 को रिजल्ट आ जाएगा, 18 को आ जाएगा, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आप 1 to 5 का काम करा रहे हैं। 9 to 12 में क्या दिक्कत है आपको? जो बच्चे पहले से काउंसलिंग 9 to 12 का करा चुके हैं वो 1 to 5 का क्यों कराएंगे? एक ही बार करा लिए होते हैं आप। अगर आपको दिक्कत था कि एक बार करा लिए होते 1 से 12 तक का, उसका दोबारा क्यों कराएंगे? उसका नहीं को रिजल्ट दीजिए, आप पहले रिजल्ट 9 से 12 का दीजिए, फिर 1 to 5 का सारा प्रोसेस कराइए। तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं इधर उधर से। उसके बाद वो सारे सीट 11-12 का जोड़िए इसमें, वैकेंट तो सीट रहेगा नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, कि ये लेंदी करते जा रहे हैं, पता नहीं शिक्षा विभाग क्या चाहता है। पहले तो वो भी कह रहे थे कि हाँ रिजल्ट आ जाएगा 15 से, लेकिन एक बैठक में सब साफ, ये गलती है, वो गलती है, वो गलती। क्या ओएमआर सीट आपने कहा था देने के लिए? अभी तक ओएमआर सीट का कोई चर्चा नहीं है। सबका अपडेट कर देना चाहिए। 11-12 में कितने बच्चे हैं, 9 to 10 में कितने बच्चे हैं, कितना परेशानी हो रहा है। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन फ़िलहाल आगे कभी अपडेट किया जाएगा। फ़िलहाल हमने आपको बता दिया है कि ये साइंस से संबंधित, और आप तैयारी ज़रूर करें, ये ज़रूर हम कहेंगे, तैयारी ज़रूर करें, इंतज़ार नहीं करें। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
हिंदी क्लब को दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।